नमस्कार। आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा और मैं हूं आपकी होस्ट नेहा। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी खबर जिसने पूरे धार्मिक और सामाजिक जगत को हिला कर रख दिया है। मशहूर अभिनेत्री ममता कुलकर्णी, जिन्होंने अपने अभिनय से 90 के दशक में लाखों दिलों पर राज किया, अब किन्नर अखाड़े की महामंडेश्वर बन चुकी हैं। जी हाँ, ममता कुलकर्णी ने शुक्रवार को महाकुंभ में संन्यास लिया। उन्हें किन्नर अखाड़े की अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने दीक्षा दी और उनका नया नाम रखा गया श्रिया माई ममता नंदगिरी। लेकिन ममता के इस फैसले के बाद संत समाज में मतभेद गहरे होने लगे हैं। कुछ संत इस कदम को सनातन धर्म के लिए घातक मान रहे हैं, तो कुछ इसे धर्म और समाज में एक नई शुरुआत बता रहे हैं। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ममता कुलकर्णी के महामंडेश्वर बनने पर संत समाज क्या कह रहा है और इस फैसले पर इतनी बड़ी बहस क्यों छिड़ गई। 1990 के दशक की सुपरहिट अदाकारा ममता कुलकर्णी, जिन्होंने शाहरुख खान, सलमान खान, अजय देवगन और अनिल कपूर जैसे दिग्गजों के साथ स्क्रीन शेयर की, अब आध्यात्मिक राह पर चल पड़ी हैं। महाकुंभ में किन्नर अखाड़े में महामंडेश्वर बनने के बाद उनका जीवन एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुका है। लेकिन यह फैसला विवादों से घिर गया है। कुछ संत इसे सनातन धर्म के खिलाफ बता रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि हर व्यक्ति को धर्म में अपने तरीके से जुड़ने का अधिकार है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन संतों की जो ममता कुलकर्णी के महामंडेश्वर बनने के खिलाफ हैं। शांभवी पीठाधीश्वर श्री स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने किन्नर अखाड़े को मान्यता दिए जाने को ही महापाप बताया है। उन्होंने कहा कि यह सनातन धर्म के साथ एक बड़ा धोखा है। स्वामी आनंद स्वरूप का कहना है कि किन्नर अखाड़े को मान्यता देना ही एक बड़ी गलती थी। उन्होंने कहा कि ममता कुलकर्णी जैसे लोगों को ऐसे पदों पर बैठाना सनातन परंपरा का मजाक बनाने जैसा है। निरंजनी आनंद अखाड़े के महामंडेश्वर बालकानंद जी महाराज ने भी अपनी बात रखते हुए कहा कि महामंडेश्वर बनने के लिए पात्रता जरूरी है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति सीधे इस पद पर नहीं बैठ सकता, पहले उसके चरित्र, जीवन शैली और तपस्या की जांच होती है। लेकिन इस मामले पर मतभेद भी साफ नजर आ रहा है। कई संत ममता कुलकर्णी के इस फैसले का समर्थन भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि हर किसी को संन्यास लेने और धर्म में अपनी भूमिका निभाने का अधिकार है। यति नरसिंहानंद गिरी ने ममता के इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ममता कुलकर्णी भले ही अपने जीवन में भटक गई थी, लेकिन अब उन्होंने ईश्वर की राह चुनी है। यति नरसिंहानंद गिरी ने यह भी कहा कि महामंडेश्वर बनने की प्रक्रिया में ममता को अभी और समय देना चाहिए। उनका मानना है कि पहले उन्हें धर्म के लिए काम करना चाहिए और सेवा करनी चाहिए। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने भी ममता कुलकर्णी के इस कदम को सराहा। उन्होंने कहा कि वैराग्य किसी पर कभी भी आ सकता है। उनके मुताबिक ममता का अतीत मायने नहीं रखता। अगर उन्होंने आध्यात्मिकता का रास्ता चुना है तो यह स्वागत योग्य है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़े का हिस्सा बनने के लिए किन्नर बनी है? क्या इस अखाड़े में शामिल होने के लिए एक किन्नर होना जरूरी है? किन्नर अखाड़े की अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने इन सभी सवालों का जवाब देते हुए कहा कि किन्नर अखाड़े में शामिल होने के लिए किन्नर होना जरूरी नहीं है। यह अखाड़ा उन सभी के लिए है जो सनातन धर्म और किन्नर समाज में आस्था रखते हैं। तो क्या यह कदम आध्यात्मिकता का प्रचार है या फिर सिर्फ नाम और शोहरत कमाने की एक कोशिश? ममता कुलकर्णी का नाम हमेशा विवादों में रहा है। 1993 में स्टारडम मैगजीन के लिए टॉपलेस फोटोशूट से लेकर ड्रग्स माफिया विकी गोस्वामी के साथ उनके रिश्तों तक ममता का अतीत हमेशा सुर्खियों में रहा। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या ममता का यह रूप उनके अतीत को पीछे छोड़ने की एक कोशिश है या फिर यह वाकई एक सच्चा वैराग्य है? 2013 में ममता ने अपनी किताब
ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगिनी में लिखा था कि वह भगवान के लिए पैदा हुई है। तो ममता का यह कदम कोई नई बात नहीं है। यह उनके जीवन के उसी सफर का हिस्सा है जिसे उन्होंने सालों पहले चुना था। लेकिन इस पूरी बहस के बीच संत समाज ने यह मांग उठ रही है कि महामंडेश्वर बनने के लिए कुछ सख्त मापदंड तय किए जाएं। तो अब सवाल यह है कि क्या ममता कुलकर्णी इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार है? क्या उनका यह कदम सनातन धर्म के प्रचार में सहायक होगा या यह एक विवाद बनकर रह जाएगा? फिलहाल ममता कुलकर्णी की नई भूमिका में कुंभ मेले को और भी खास बना दिया है। लेकिन क्या वह इस भूमिका को सही मायनों में निभा पाएंगी? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए टीवी द्वापरा, जहां हम लाते हैं हर खबर सबसे पहले। धन्यवाद। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।